Bloody Mary. इन 6 तरीकों से आप भी आत्माओं को बुला सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। विज्ञान भले ही आत्मा की थ्योरी को झूठ बताता हो, फिर भी दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो आत्मा के होने पर यकीन करते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी आत्मा को बुलाने और फिर उससे बात करने का दावा करते हैं। तो आखिर कैसे कोई किसी की आत्मा को बुलाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ हम आपको 6 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए विशेषज्ञ आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए अब आपको आत्माओं के बुलाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, राउंड टेबल मेथड। इस प्रक्रिया के तहत आत्मा को बुलाने के लिए एक छोटे और हल्के राउंड टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इस टेबल के चारों ओर कम से कम 3 से 4 विशेषज्ञ बैठते हैं और फिर वो सभी एक साथ उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसकी आत्मा को बुलाना चाहते हैं। इस राउंड टेबल के एक पाए को थोड़ा छोटा रखा जाता है तथा उनके नीचे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं। मान्यता के अनुसार जैसे ही आत्मा वहां पर आती है वह टेबल आवाज करने लगता है। जब टेबल से ज्यादा खटपट की आवाज आने लगती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वहां आत्मा आ चुकी है और आत्मा की उसी खटपट की लैंग्वेज में वहां बैठे विशेषज्ञों से बातचीत होती है। आत्मा की भाषा को सिर्फ आत्माओं से बात करने वाले विशेषज्ञ ही समझ पाते हैं। नंबर 2, ओजिया बोर्ड मेथड। वैसे तो ओजिया बोर्ड का इस्तेमाल एक खास तरह के गेम खेलने के लिए किया जाता है, मगर आत्माओं से बात करने वाले विशेषज्ञ इसी बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क साधने के लिए भी करते हैं। इस बोर्ड के साथ साथ एक सादा कोरा कागज रखा जाता है। फिर आत्माओं से बात करने वाला व्यक्ति उसी व्यक्ति को याद करता है जिसकी आत्मा को वह बुलाना चाहता है। मान्यताओं के अनुसार इसके बाद यह बोर्ड अपने आप हरकत करने लगता है तथा वह व्यक्ति जो भी सवाल उस आत्मा से पूछता है उसका जवाब अपने आप पास रखे पेपर पर लिखा चला जाता है। नंबर 3, जलान कुंग मेथड। जलान कुंग मेथड आत्माओं से बात करने के सबसे खतरनाक मेथड में से एक है। आत्माओं से बात करने वाले बड़े से बड़े विशेषज्ञ भी इस मेथड का इस्तेमाल करने से आमतौर से बचते हैं। दरअसल ये एक प्राचीन मेथड है जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर किया जाता था। आज जो बड़े विद्वान हैं वह इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के लिए कम से कम 5 आत्माओं से बात करने वाले विद्वानों का होना जरूरी है। ये पांचों एक बंद कमरे में बैठते हैं तथा इन सभी के पास बांस से बनी कठपुतली होती है। उस पुतली के साथ बैठे लोग काफी देर तक मंत्र का उच्चारण करते हैं तथा विभिन्न तरह की सामग्रियों को जलाकर आत्माओं को आकर्षित करते हैं। इस मेथड में जितना कठिन आत्मा को बुलाना होता है उससे ज्यादा कठिन आत्माओं को पुतली से अलग करना होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर पुतली से आत्मा को अलग नहीं किया गया तो बड़ी तबाही मच सकती है। नंबर 4, बॉडी मीडियम मेथड। संभव है कि आपने इस तरह के मामले अपने आंखों से भी देखे होंगे। अक्सर ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसके शरीर पर किसी आत्मा का वास है। दरअसल किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाने के लिए कई बार विशेषज्ञ किसी जीवित व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल माध्यम के तौर पर करते हैं। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए किसी जीवित व्यक्ति को माध्यम बनाकर आत्माओं को आकर्षित करते हैं। फिर उस मृत व्यक्ति की आत्मा का प्रवेश सामने बैठे जीवित व्यक्ति के शरीर में करवाते हैं और फिर उसी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। वैसे तो यह सबसे लोकप्रिय माध्यम है, मगर कहा जाता है कि इसमें कई बार काफी रिस्क भी रहता है, क्योंकि कुछ आत्मा एक बार किसी व्यक्ति के शरीर में इंटर करती हैं तो वापस नहीं जाना चाहती। ऐसे में माध्यम बने व्यक्ति के लिए काफी कठिनाई हो जाती है। नंबर 5, हिप्नोटाइजिंग मेथड। हिप्नोटाइजेशन यानी कि सम्मोहन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई बार आत्माएं खुद ही माध्यम तलाश लेती हैं और किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाती हैं।
आपने भी देखा होगा कि कई बार कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है जो इस दुनिया से जा चुका है। ऐसे में कहा जाता है कि उस मृत व्यक्ति की आत्मा आ चुकी है। दरअसल यह सम्मोहन मेथड है, जिसमें वो व्यक्ति मृत व्यक्ति को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। ऐसे में उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। कई बार ऐसा ना चाहते हुए भी होता है। वहीं दुनिया में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस माध्यम से आत्माओं को आकर्षित करते हैं। मॉडर्न मेथड। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में बदलाव हुआ, वैसे आत्माओं से कांटेक्ट करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ है। आजकल कुछ वैज्ञानिक ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विकसित किए हैं जिसके इस्तेमाल से विशेषज्ञ न केवल आत्माओं को बुलाते हैं, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हुए हैं जिन्होंने कई आत्माओं को बुलाकर उससे बातचीत करने का दावा भी किया है। यहाँ तक कि कईयों ने तो आत्माओं से बातचीत के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए। वर्तमान समय में इसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आत्माओं को बुलाने का दावा किया जाता है। इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी है, वह तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी तरीकों के बारे में बताया वह विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर है। हमारी सलाह आपको बस यही है कि इन सब चीजों से दूर रहते हुए शांत तरीके से जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मृत व्यक्तियों की आत्मा से वास्तव में कांटेक्ट करना संभव है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।